क्लास 12th के मेरे सभी सर और श्रेणियों का एक बार फिर से एम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर ताबड़तोड़ होंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 ये वीडियो बनाया जा रहा है, जो कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया जा रहा है, ठीक है। और ये एग्जाम 2023-24 में भी आपके पेपर में पूछ सकता है। देख भाई, मैं यही कहूँगा कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसको रगड़ के पढ़िए, ठीक है ना। पढ़िए मत, रगड़ के पढ़िए। देखिए यहाँ पर कह रहा है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर, कोई बॉक्स है काला है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप, इलेक्ट्रिक फील्ड का माप लिया जा रहा है, मतलब कितना मान है। यह संकेत देती है कि, देख भैया यहाँ देखो, यह संकेत देती है कि क्या भाई, कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स। ओ मतलब मेरे भाई आपको सिर्फ मसाला इससे लेना है, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो फाई ई का मान नेट फ्लक्स। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये जो है कहाँ का सवाल है, किस फार्मूले पे लगेगा। नेट फ्लक्स का मान दिया है और यहाँ पर नेट आवेश पूछा है नंबर ए में, ठीक है ना मेरे भाई। इसका मतलब ये हुआ कि गॉस का प्रमेय याद है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का जो मान होता है नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। भूल गए कि याद है, पढ़े होंगे गॉस का प्रमेय, गॉस का नियम में, ठीक है ना। देख भाई, तो यहाँ पर नेट फ्लक्स का मान जो दिया है, पहले सवाल का हुलिया समझो, हुलिया तो अपने आप बांध लोगे मेरे भाई। तो यहाँ पर 8.0, देख भाई पॉइंट के बाद जीरो लगा है, इसका मतलब कुछ नहीं है, मतलब 8 ही है, ठीक है ना, 8 ही है। 10 के पावर हो गया 3 और ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम दिया है। तो पहले ए वाले को रगड़ लेते हैं, उसके बाद बी वाले को रगड़ेंगे, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे देखो, हमसे पूछा नेट आवेश, तो हम यहाँ पर देखिए, आप चाहे तो फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर होता है Q/एप्सिलॉन नॉट, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर को खुश करने के लिए यहाँ पे लिखिएगा कि गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। आप लोग पढ़े हैं, देख भाई, तो इसी फार्मूले पर लगेगा। तो जरा बताइए, यहाँ पर आपको निकालना है Q का मान, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा कि फाई इंटू, ठीक है, हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो फाई का मान मेरे भाई देखो दिया ही है 8 इंटू 10 के पावर 3 और एप्सिलॉन नॉट जीरो का मान जो इसका मान बच्चा जानता है 8.85 10 के पावर -12 होता है, जानते हो ना। अच्छा भैया, अब ध्यान देना, अंक का गुणा अंक में कर देना इसमें, और ये जो पावर है पावर का गुणा पावर में कर दो। तो ध्यान देना, यहाँ पर जब गुणा करोगे, ये पावर वाला -12 है और ये 3 है, तो हो जाएगा मेरे भाई 10 के पावर कितना होगा -3, ये 9 होगा, ठीक है ना, घट जाएगा ना। और ये देखिए, जब 8 का गुणा यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 8 5 40, जीरो हो गया, और ये हो जाएगा 8 64, और 6 ये जब 4 जब देगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 68, कैरी हुआ 6, और 8 64 6 कितना होता है 70, ठीक है ना। ये देखो भाई, पॉइंट लगाना है 2 अंक पर, पॉइंट यहाँ लग जाएगा 70.80। कहने का मतलब देखो, इसको लेकर के आप डरिए नहीं, इसका गुणा भाग आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई कूलाम, क्या जाएगा कूलाम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है आवेश का मान, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। कठिन है बताओ, देखने में बड़ी यार बड़ा ना। अब देखिए यहाँ पर इतना खेला करने के बाद जरा बी वाले को पढ़िए। कह रहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट आवेश बहिर्मुखी फ्लक्स, यदि फ्लक्स का मान 0 है, 0 है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। मतलब कह रहा है कि फ्लक्स का मान 0 है, तो क्या ये आप ये बताएंगे कि जो है, कहेंगे कि नेट आवेश है, जो कुल आवेश है अंदर है, क्या 0 है। तो आप कहेंगे नहीं भैया, इसका मतलब ये हुआ, आप उनको बताइए,
देख भाई, यानी कि नंबर बी वाले का जवाब ये होगा कि फाई ई बराबर, हम जानते हैं सर जी, ठीक है ना, ये होता है ई डी, ये होता है, वेक्टर लगा दोगे, ये होता है, और इसी के बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन यहाँ पर गिवन क्या है मेरे भाई, फाई ई का मान मोतीचूर का लड्डू है, और ये क्यू क्या है, ये क्यू जो यहाँ पे जो दिखाई दिया जा रहा है, क्यू क्या मेरे भाई है, भीतर भीतर वाला आवेश है, ठीक है ना, उस पृष्ठ के अंदर वाला आवेश है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखा गया है, इसका अर्थ यह है, अभी इसका अर्थ यह है, ठीक है, क्या मेरे भाई है, अर्थ यह है कि क्या, बॉक्स के भीतर जो आवेश है, चार्ज हैं, उनका अलजेब्रिक सम, चार्ज जैसे कि +2 -3 +5 -3, मतलब सबको जोड़ करके जितना भी है, सबको जोड़ करके अलजेब्रिक सम जो है मोतीचूर का लड्डू है। मतलब बीजगणितीय योग क्या है मेरे भाई, देखो बॉक्स के भीतर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग क्या है, 0 है। मैं ये निष्कर्ष निकालूंगा, यदि फ्लक्स का मान 0 है तो उस पृष्ठ के अंदर, उस बॉक्स के अंदर, ठीक है, जो आवेश होगा क्या होगा, उसका अलजेब्रिक सम क्या होगा, बीजगणितीय योग 0 होगा, मोतीचूर का लड्डू होगा, ठीक है ना। तो इसको आपको समझना है, जो बच्चा समझ लेगा कि अच्छा ठीक है, ठीक है, तो गर्दा गर्दा मचा देगा। देखिए, तो यदि आप लोगों को स्क्रीनशॉट मेरे भाई मारना है, मार लीजिए, क्योंकि देखिए यम के सर जी लगाना मेरे भाई मत भूलिएगा। आप लोग नए होंगे तो घंटवा घंटिया तो दबाई देंगे, मुझे पता है, और लाइक वाइक दबाने में कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, समझ रहे हैं ना। तो ढेर सारा मसाला बना हुआ है, और यदि आप लोग क्लास 12 के बच्चे हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, लेकिन चैनल पे बने रहिएगा, ढेर सारा मसाला मिलेगा आपको, ठीक है ना, पढ़ते रहिए।